काफी समय पहले की बात है। मुल्तान का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वो रहता था उसकी ऊपर की मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः ऐसा संयोग बन जाता कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आभा से आकृष्ट होकर वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा, सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं पर कुछ समझ भी आता है? मुगल बोला, समझ में तो एक लफ्ज भी नहीं आता, पर ना जाने क्यों इन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े इन्हें सुनता ही रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण बोला, गीत गोविंद के पद हैं ये, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं, लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टापदियों के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहां कहीं ये गाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करो, जब कभी भी आप इन्हें गाओ तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दो। दरबारी ने कहा, यह भी नहीं हो सकता कि बैठकर गाया जाए, क्योंकि हमें 2-2 3-3 दिन और रात में भी घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर आप घोड़े की जीन के आगे एक बिछोना श्याम सुंदर के लिए बिछा लिया करो। यह भावना मन में रखो कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहां आकर बैठ गए हैं। मुगल ने यही नियम बना लिया और घर पर ना रहने की हालात में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद गुनगुनाया करता था। एक दिन अपने राजा के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था वैसे ही घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछोना भी नहीं ला सका। रास्ते में चलते चलते वह पदों का गायन करने लगा। अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरू की आवाज आ रही है, तो उसने घोड़ा रोक लिया और उतर कर देखने लगा। तभी श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने देखता रह गया और बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग कर नहीं आ रहा था, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा था। क्या तुम जानते नहीं हो कि जिन पदों को तुम गा रहे हो वो कोई साधारण नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए, तो क्या मैं नाचना भी भूल जाऊं? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे कितना भारी अपराध हो गया है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। यही मुगल भक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव के नाम से विख्यात हुआ।